गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको आनुवंशिकता एवं जैव विकास के संबंध में कुछ आवश्यक जानकारियाँ दूंगी जो बहुत ही आसान तरीके से होंगी। आप इसे अच्छे से समझेंगे। जैसे है आनुवंशिकी। आनुवंशिकी का अर्थ क्या होता है? लक्षणों के वंशागत होने एवं विभिन्नताओं का अध्ययन, यानी जो पीढ़ी में परिवर्तन आ रहा, उन परिवर्तनों के बारे में हमें जानना, ज्ञान होना और उनका अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? आनुवंशिकी या हेरिडिटी कहलाता है। अब अगला है आनुवंशिकता। आनुवंशिकता का मतलब होता है जिन विभिन्नताओं को, हम लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हुए देखते हैं, उनका अध्ययन करते हैं। तो एक गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना ही क्या कहलाता है? आनुवंशिकता कहलाएगा। अब आनुवंशिकता में कुछ ना कुछ परिवर्तन हो रहे हैं, वो परिवर्तन क्या कहला रही है? विभिन्नता। तो विभिन्नता जो है वो क्या कहला रही है? एक स्पीसीज के विभिन्न जीवों के शारीरिक अभिकल्प और डीएनए में, यानी शारीरिक अभिकल्प यानी जो हाथ पैर, यानी कुछ ना कुछ डिफ्रेंसिएशन देखते हैं हम, या फिर डीएनए में परिवर्तन हो तो उसमें जिसके कारण जो अंतर दिखाई देता है वो कहलाता है विभिन्नता। अब स्पीसीज के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, जो महत्व है विभिन्नता का? तो देखिए पहले बच्चों, स्पीसीज़ के अस्तित्व को विभिन्नताएं जो हैं वो महत्वपूर्ण होती हैं। क्यों? क्योंकि ये किसी स्पीसीज़ को प्राकृतिक पर्यावरण के अनुसार ढलने में मदद करती है। क्यों? क्योंकि जो जाति पर्यावरण में अपने आप को नहीं ढाल पाती है तो वो जीवित नहीं रह पाती, इसलिए पर्यावरण के अनुसार ही ढलना आवश्यक है। अगला है पर्यावरण में हुए विपरीत बदलाव की परिस्थितियों में जूझने में सहायक सिद्ध होती है। जूझने में सहायक यानी जो आप पर्यावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लेता है तो वही जीव जीवित रह पाता है, अन्यथा वो समाप्त हो जाता है प्रकृति में। उदाहरण के लिए यदि किसी जीवाणु की कुछ स्पीसीज में उष्णता को सहने की क्षमता है तो वो किसी कारण उसके पर्यावरण में अचानक उष्णता बढ़ जाती है, तो इसकी सबसे अधिक संभावना है कि वह स्पीसीज अपने अस्तित्व को क्या करती है? अधिक गर्मी से बचा लेगा। अब वैसे ही अगला पॉइंट है, मेंडल ने अपना प्रयोग किया। तो वो मेंडल ने जो अपना प्रयोग किया वंशागत नियमों के आधार पर, तो उनका क्या योगदान रहा वो देखेंगे आज हम। तो मेंडल ने वंशागतिकी के कुछ नियमों को प्रस्तुत किया। उन्होंने आनुवंशिकी विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है बच्चों कि आनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है? आनुवंशिकी का मतलब अभी अपन ने देखा कि जो उसमें मनुष्य में जो भी उनकी पीढ़ी में अंतर विभिन्नता है उनको अध्ययन कर रहे हैं, वो आनुवंशिकी। तो वो आनुवंशिकी का जनक किन्हें इम्पोर्टेंस दिया गया है? किसे जनक? क्या तो जनक कहलाएंगे वो मेंडल। उन्होंने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधों को चुना। तो आपको पेपर में प्रश्न किया जाता है कि उन्होंने किस पौधे को चुना? तो मटर के पौधों को चुना। क्यों? क्योंकि मटर एक वर्षीय पौधा है जो बहुत ही कम समय में इसका जीवन काल समाप्त हो जाता है एवं फल एवं फूल दोनों देता है। अगला है मटर की विभिन्न प्रजातियां होती हैं जिनके लक्षण स्थूल रूप से दिखाई देते। स्थूल का मतलब है मटर का जो दाना होता है, या तो अगर अच्छा होगा तो बढ़िया फूला हुआ और बहुत ही अच्छी उसकी क्वालिटी दिखाई देगी, अगर वो कम होगा झुर्रीदार होगा तो उसकी क्वालिटी कम होगी। तो इन चीज़ों, इन लक्षणों के आधार पर बताया जा सकता है कि मटर का पौधा कैसा है, उसकी जाति क्या है, क्योंकि कुछ ही समय में हमें उसकी जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो इन प्रश्नों को बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे बच्चों। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रभावी और अप्रभावी लक्षणों को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।